वृंदावन की खूबसूरत भूमि के दिल में पवित्र यमुना नदी को बहती है, जो अपने लोगों और मवेशियों के लिए जीवन काल है। हालांकि एक छाया उसके पानी पर गिर गई थी। कालिया नाम के एक महान बहुप्रधान सर्प ने अपना घर नदी के भीतर एक गहरे पूल में बनाया था। इसे जहर के बुदबुदाने वाले पुण्य में बदल दिया। कालिया इतनी विषैली थी कि नदी से धुएं घातक थे। ओवरहेड उड़ाने वाले पक्षी पानी में बेजान हो जाते थे और नदी के किनारे के पेड़ और घास मुरझाकर मर जाते थे। वृंदावन के लोग, विशेष रूप से काउहर्ड्स और उनके प्यारे मवेशी, अब एक बार स्थल वाले पानी के पास नहीं जा सकते थे, जो राक्षसी सर्प के निरंतर भय में रह रहे थे। दिव्य ईगल गरुड़ का दुश्मन सर्प यमुना के इस हिस्से में छिपा हुआ था, क्योंकि एक अभिशाप ने गरुड़ को इस विशिष्ट क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका था। एक दिन एक युवा कृष्णा और उनके दोस्त नदी के जहर वाले हिस्से के पास एक गेंद के साथ खेल रहे थे। अपने खेल के दौरान गेंद घातक पानी में गिर गई, जबकि उनके दोस्त डर में जमे हुए थे। कृष्ण ने एक आश्वस्त मुस्कान के साथ फैसला किया कि यह सर्प के आतंक के शासनकाल को समाप्त करने का समय है। अपने दोस्तों और ग्रामीणों के आतंक के लिए जो इकट्ठा हुए थे, कृष्ण एक लंबे कदम्बा के पेड़ पर चढ़ गए और निडर होकर विषैले पूल में छलांग लगाई। कृष्ण की डुबकी से परेशान नदी हिंसक रूप से मंथन करती है। इस घुसपैठ से नाराज कोलोसल कालिया गहराई से उठी। उसके कई हुडेड सिर सांस लेते हुए आग और जहर। राक्षसी सर्प ने तुरंत युवा लड़के के चारों ओर अपने शक्तिशाली शरीर को कुचल दिया। उसे कुचलने का इरादा किया। रिवर बैंक पर वृंदावन के लोग, जिसमें कृष्ण की मां यशोदा और पिता नंदा शामिल हैं, ने आतंक में देखा। उनका दिल निराशा में डूब गया। लेकिन जब किलिया ने अपनी पकड़ कस दी, तो कृष्ण ने अपने दिव्य रूप का विस्तार करना शुरू कर दिया, जब तक कि सर्प के कोयल अब उसे पकड़ नहीं सकते थे और उसे जारी नहीं करना पड़ा। सर्प की मुट्ठी से मुक्त कृष्ण ने अपनी सच्ची दिव्य शक्ति का खुलासा किया। उन्होंने कलिया के कई सिर पर इनायत से छलांग लगाई और एक लौकिक नृत्य करना शुरू कर दिया। अपने कमल के पैरों के हर कदम के साथ कृष्ण, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का वजन ग्रहण किया था, ने सर्प के गर्व और ताकत को कुचल दिया। हर बार कालिया ने हड़ताल करने के लिए एक हुर उठाने की कोशिश की, कृष्ण उस पर नृत्य करेंगे, इसे लालित्य और शक्ति के साथ वश में करेंगे। पीटा और थका हुआ कालिया ने खून और जहर की उल्टी होने लगी। उसकी जीवन शक्ति बह रही थी। मृत्यु के पास अपने पति को देखकर कालिया की पत्नियां नागपटनिस नदी से उभरी। मुड़े हुए हाथों और गहरी विनम्रता के साथ उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की, अपनी सर्वोच्च शक्ति को स्वीकार किया और अपने पति के जीवन को छोड़ने के लिए भीख मांगी। उनकी ईमानदारी से, प्रार्थनाओं से और कातिया के गौरव को पूरी तरह से दीन देखकर दयालु कृष्ण ने उनके नृत्य को बंद कर दिया। उसने सर्प को नहीं मारा, इसके बजाय उन्होंने कालिया को तुरंत यमुना को छोड़ने और समुद्र के दूर, रमणक के दूर के द्वीप पर जाने की आज्ञा दी। अपने पुराने दुश्मन गरुड़ से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृष्ण ने कालिया को आशीर्वाद दिया। सर्प के सिर पर अपने पदचिह्न की दिव्य छाप को एक निशान के रूप में छोड़ दिया कि गरुड़ हमेशा के लिए सम्मान करेंगे। कलिया विनम्र और प्रभु के पैरों के स्पर्श से शुद्ध श्रद्धा में झुका और आज्ञा के रूप में प्रस्थान किया। यमुना के पानी को तुरंत सभी जहर से साफ कर दिया गया। एक बार फिर मीठा और शुद्ध हो गया। कृष्णा नदी से निकले, न केवल प्लेबॉय के साथ बल्कि वृंदावन के लोगों के लिए जीवन और आनंद को बहाल किया।